नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म जैन धर्म। हम क्विक रिवीजन करेंगे क्विज क्विज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उत्तर है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उत्तर है सी, उनका गृह त्याग। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अतः उत्तर है बी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। उत्तर होगा डी। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था, जो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो होगा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकॉन बटन दबा लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन और जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के अभिलेख से। 9वां क्वेश्चन है, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन है सी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो है मल्ल। महापरिनिर्वाण हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 11 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध का के जीवन जो है संबंधित था, ऑप्शन सी, यानी 3-4 से, कोशल और मगध से। बुद्ध का जीवन कोशल और मगध से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र जो है अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, त्रिडारूप अग्नि का समन। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में उन्होंने दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कौशाम्बी में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे, ऑप्शन बी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत
की अध्यक्षता की गई? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत क्या संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी कनिष्क के काल में, तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कश्मीर में की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हुआ था राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। यानी ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। राजगीर में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। तो जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन सारनाथ में हुआ था। निधन कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है इस घटना का चित्रण। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? तो सावयापा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये गलत है। उनका जन्म कपिलवस्तु में न होकर लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था।
उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, आर्य सत्य का प्रचार नहीं किया था। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो यानी 2 और 3 सही है। इस तरह क्वेश्चन गलत छप गया है, तो 2 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया है, निरंजना स्थिति पर स्थित, नदी पर स्थित बोध गया है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था, जो उनके चाचा का लड़का था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो फोर्थ गलत है, 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी विनय पिटक। संघ जीवन के नियम के बारे में इसमें दिया गया है, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, अभिधम्म से संबंधित है यमक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? तो यह है बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न है ये। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। ऑप्शन बी सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो सी राजगीर में स्थित है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है, निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आंसर ए हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
देवी देवताओं की पूजा पर। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया है वह थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, गुप्त काल से। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मलगढ़ राज की राजधानी थी, सही ऑप्शन है, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें सही सुमेलित है 1, 2, 4 ऑप्शन। राजगीर वाला ऑप्शन गलत है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। राजगीर वाला गलत है। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमपाड़ी से। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रित संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो उपयुक्त में से ऑप्शन हो जाएगा बी। 2, 3 सही है इसमें। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 2, 3। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। ऑप्शन हो जाएगा ए, अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ले में। ऑप्शन सी, कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। ऑप्शन डी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। सी हो जाएगा ऑप्शन। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो ये है बी हो जाएगा 2, 3 और 4।
तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था, प्राणियों की हिंसा का निषेध था, अहिंसा पे बल दिया जाता था। तो 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ये दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो ए डी बी सी होगा इसमें। ए दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये गलत है किंतु आर सही है। ये गलत है। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, तो ये गलत है, आर सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा को नहीं माना गया है। तो इस तरह ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के बारे में 1, 2, 3 कथन, सारे कथन सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो सही उत्तर है सी 1, 2, 3। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक में क्या है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यही पतन का कारण माना जाता है। इन्हीं कारणों से शुरू हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। तो यही अंतर है, उत्तर है बी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया जैन धर्म। जैन धर्म से क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। कुंडलपुर जन्मस्थान है महावीर स्वामी का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? इसमें महावीर अंतिम थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो नाथ मुनि तीर्थकर नहीं थे, बाकी सब तीर्थकर थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। जैन का प्रभास गिरी
तीर्थस्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, कैवल्य कहा गया है। तीर्थ रत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसमें चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व जो जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन होगा सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये थे स्थूलभद्र। प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे ए स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखचेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसका उत्तर होगा सी। 2 और 3 केवल कथन सही है। 2 और 3 केवल कथन सही है। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। सही ऑप्शन है सी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही ऑप्शन है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है।
प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन सही है, अतः उत्तर होगा डी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से, बी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के युवा शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बी ऑप्शन सही। संप्रदाय, इसमें आजीवक छूट गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मक्खलिक गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने प्रतिपादित किया था। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था वो है आजीवक। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा मठ बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। बी सी डी सही। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। ये बाहुबली ऑप्शन है ए। इस तरह हमारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म टॉपिक से ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन बटन पर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।